वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई, ये बात। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लगा बड़ा झटका। हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की ओर किया रुख। हिसार सीट पर महाभारत का नया अध्याय शुरू। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजनीति के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे एवं हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह के जरिए एक बड़े सियासी बदलाव का ऐलान कर दिया है। एमपी बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। लोकसभा चुनाव से एकदम पहले भारतीय जनता पार्टी के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ते हुए इसका कारण राजनीतिक बताया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्वीट द्वारा भाजपा छोड़ने की जानकारी देते हुए बृजेंद्र सिंह ने हिसार के सांसद के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए जेपी नड्डा व अमित शाह को शुक्रिया कहा है। आईएएस अधिकारी रह चुके बृजेंद्र सिंह के इस फैसले के पीछे खड़े उनके पिता वीरेंद्र सिंह पूरे परिवार के साथ कांग्रेस की ओर रुख करने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वीरेंद्र सिंह 1977, 1982, 1994, 1996 व 2005 में उचाना से विधायक रह चुके हैं। 3 बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे व 1984 में हरियाणा लोकसभा सीट से इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हराकर सांसद बने थे। भाजपा में शामिल होते ही खुद केंद्रीय मंत्री बने वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को आईएएस के पद से इस्तीफा दिलवाकर हिसार संसदीय सीट हासिल की थी। इस बड़े राजनीतिक घराने के फिर से कांग्रेस की ओर रुख करने से हरियाणा की सियासत में बड़ा भूचाल आने के आसार बढ़ गए हैं। हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने के साथ जेजेपी से गठबंधन के आसार भी बढ़ने लगे हैं। हिसार सीट पर अब कांग्रेस का उम्मीदवार के तौर पर भी वीरेंद्र सिंह के बेटे व भाजपा के सांसद रहे बृजेंद्र सिंह को ही उतारा जा सकता है। भाजपा की हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंह का भी जल्द इस्तीफा सामने आने वाला है। वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई, ये बात। अब जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। जननायक जनता पार्टी से गठबंधन रहने पर
भाजपा छोड़ने का ऐलान करने वाले वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन की अटकलों के बीच ही अपना फैसला सुना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव की उचाना से दीदी प्रेमलता को चुनाव में उतारने की मंशा भी धूमिल हो गई है। वीरेंद्र सिंह के भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कहने के बाद उनके साथी राव इंद्रजीत की ओर भी सबकी निगाहें हैं। विजेंद्र सिंह मेरे साथी सांसद हैं, वीरेंद्र सिंह मेरे भूतपूर्व सांसद थे। तो आज के दिन वीरेंद्र सिंह की जो सोच है वो उन्होंने जाहिर कर दी है पब्लिक के अंदर। कहना क्या है, उन्होंने ये कहा कि जेजेपी के साथ अगर गठबंधन रहेगा तो मैं बीजेपी के अंदर नहीं रहूंगा। अब वो उनकी सोच है, उसके बारे में मैं टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। तो क्या आप मान सकते हैं जेजेपी के साथ गठबंधन रहना चाहिए, फायदा होगा बीजेपी को, क्या कहेंगे आप? देखो, इस वक्त तो हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ है और पिछले 3.5 साल 4 साल मतलब चल रहा है। तो अभी तक तो अगर हमारी जेजेपी के साथ गठबंधन जोड़ नहीं होता तो हमारी सरकार नहीं बनती। तो जो भी कुछ काम जैसे वैसे भी हुए हैं तो जेजेपी के सहयोग से ही हुए हैं ना। बाकी आगे रहेगा नहीं रहेगा वो तो ऊपर के नेतृत्व के हाथों के अंदर बात है। 2014 में वीरेंद्र सिंह व राव इंद्रजीत सिंह ने एक साथ ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को अपनाया था। हरियाणा में एकाएक हुए इस राजनीतिक बदलाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का 10 सीटों पर फैसला, जननायक जनता पार्टी से गठबंधन और उम्मीदवारों के नामों को लेकर रणनीति पर अब सबकी नज़र है। फिलहाल वीरेंद्र सिंह का भाजपा छोड़ने का प्रभाव कितना नुकसान और कांग्रेस को कितना फ़ायदा देता है, यह चर्चा का विषय है। इस बारे में आपकी राय का इंतज़ार हमें है। पेज @ नून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। शुक्रिया।